अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फेरोस्कोपी के बारे में बताया था कि एक मशीन है जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं कि जानवर के अंदर मैग्नेट तो मतलब कोई लोहा वगैरह तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है। तो ये मेटल जाता कहाँ से है? ये जो लोग टुकड़े डालते हैं अक्सर वहाँ से कबाड़िए लेके जाते हैं, उनके अंदर टुकड़ों के अंदर कोई कील, कोई छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, या घर में जब औरतें टोकरियों के अंदर रखती हैं तो तब भी उनके अंदर कोई चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ जब ये चारा वगैरह काटते हैं, ये टोका है, उनके जो ब्लेड होते हैं वो टूट जाएं तब भी उसके अंदर वो कचरा वगैरह आ जाता है। कभी उसका नट खुल के गिर जाता है। बड़े शेड्स पे TMR मशीन्स हैं, कभी उनका नट वगैरह गिर जाए तो तब भी ये चारे के अंदर चला जाता है। मतलब फ़क्त ऐसा है कि किसी भी तरह से कभी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, शेड का कोई काम हो रहा हो, तो जब हम मतलब वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं, रॉड के छोटे टुकड़े अक्सर लोग नीचे फेंक देते हैं। अगर उनकी प्रॉपर सफाई ना करवाई जाए तो वो रॉड के जो टुकड़े हैं वो भी जानवर खा लेते हैं, जिनकी वजह से ये मसला पेश आता है। जानवर के कहीं भी अगर वो चुभना शुरू हो जाएं तो जानवर मुख्तलिफ़ तरह के साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, जानवर बीमार होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा ये कहाँ से जा सकते हैं आप देखें, मतलब कोई लोग फेंक भी देते हैं। अक्सर हमने देहातों में सुना कि हमारी गाय भैंस को सुइयाँ दे दी हैं, कोई कुछ है, लेकिन होता ये है कि चीज़ें खुद ही जाती हैं। तो ये एक मैग्नेट है, डॉक्टर साहब पास ये हमने एक जानवर को दिया था, तो ये उसके पेट से निकला है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने कील हैं। ये काबिल, ये जो चीज़ें हैं ये हमें ऐसे लगती हैं जैसे वो मशीन की हों। ये कील हैं, हार्डवेयर के इश्यूज़ हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे की बेल्ट हो। ये वाशल है। ये हमें 90% चांसेस हैं जो मिल्क इनकी मशीन है चारा काटने वाली, ये चीज़ें उसमें से गिरी हुई हैं। तो इसके बाद हम अभी लहदा करेंगे कि ये कुल कितने हैं चीज़ें। ये जानवर सरवाइव नहीं कर सका था क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। ये जो पतरी है ये जानवर के अंदर मतलब कट दे चुकी थी र्यूमन को। ये जानवर के ज़ख्मी कर चुकी थी अंदर से, जिसकी वजह से जानवर सरवाइव नहीं कर पाया। तो ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो जानवर के अंदर गई, तो जानवर जो है वो बहुत अरसा तकलीफ़ में रहा। मुख्तलिफ़ लोग इसके ट्रीटमेंट करते रहे, इलाज करते रहे, लेकिन उस इलाज का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जब हम इसे पेन किलर देते हैं कुछ वक्त तक दर्द रुक जाती है, उसके बाद दोबारा मसला शुरू हो जाता है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, ऐसी चीज़ों से जानवरों को बचाएं। और वो खुलियाँ जिनके अंदर कील लगे हों और कील ढीले हो रहे हों उनका भी ख्याल करें। बाज़ औक़ात वो भी जब बाहर आती हैं तो जानवरों के पेट में चले जाते हैं कील वगैरह, पतरियाँ वगैरह। ऐसे जो नोज़ल्स हैं, शावर्स हैं, ये जो तारें हैं ऊपर लगी हुई, इनका भी ख़ास ख्याल रखें। कहीं ऐसी तार जब आखिर से काटें तब भी वो अंदर ना जाए, कभी भी ये तारें भी नीचे गिर जाएं तब भी मसला होता है। ये बिजली का काम जब किया जाता है शेड में तब भी अक्सर हमने देखा है कि लास्ट टाइम एक एनिमल का हमने किया था पोस्टमार्टम, उसके भी र्यूमन में से 2 तारें निकली जो र्यूमन अपना क्रेटिकुलम को क्रॉस करके दिल में लग चुकी थी, जिसकी वजह से जानवर एक्सपायर हो गया। ये आप देख सकते हैं हम मैग्नेट से अभी चीज़ें अलग करने लगे हैं। ये एक स्क्रू है, पेचों वाला नट है, ये नट है, ये कील है 1 2 3, ये चौथी चीज़ देख लें अब नट निकला है, ये कील आ गया है, ये कोई तार का टुकड़ा है, बड़ा कील भी नहीं है। ये देखें ये कोई लोहे का टुकड़ा है और यकीनन ये किसी चारा काटने वाली मशीन का हो सकता है। ये भी कोई टूटा हुआ कील है मोटा। ये एक ही जानवर के पेट से सारी चीज़ें निकली हैं। ये भी कील का टुकड़ा है। ये आपके सामने है कि इतनी चीज़ें। ये वाशल है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स निकल आए हैं। ये 10वां है। ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे की बेल्ट का बकल हो ऊपर से। और अब ये देखें ये फिर कील है, ये उतारा नहीं जा रहा, ये कील है। ये देने का फ़ायदा ये होता है कि एक साइड तो ये है, अक्सर चीज़ें घूम के प्लास्टिक की बैक साइड पे चली जाती हैं, जिससे अगर वो कहीं चुभ वगैरह रही हों तो वो बचत हो जाती है।
ये इस जानवर को जो एक्सपायर हुआ है उसकी मौत की वजह बनी है ये पतरी। ये देखें, ये भी मुझे ऐसा लगता है जैसे खुरली के अंदर लगाई गई या बाहर लगाई गई पतरी है। ये देखें कील हैं और ये वाशल है। मतलब ये कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। ये एक ही जानवर के अंदर से निकली हैं। जब एक जानवर के अंदर इतना ज़्यादा मेटल इकट्ठा हो जाएगा और वो भी शार्प है, और ये याद रखें ज़्यादा नुकसान वो चीज़ें देती हैं जिनके एजेस शार्प होते हैं। जो गोल हों ये नट वगैरह ये फिर भी कम नुकसान देते हैं, लेकिन इन चीज़ों से जानवरों को बचाना चाहिए। अगर ये आपके जानवर के अंदर मौजूद हैं तो जानवर किसी भी वक्त बीमार हो सकता है और जो है अपनी जान गंवा बैठता है। तो कोशिश करें जो लोग टुकड़े वगैरह डालते हैं उन्हें साफ़ करके डालें। ये देखें आप, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके ना कवर में फंस गई हैं, वो निकल नहीं रही। ये डॉक्टर साहब निकाल रहे हैं। ये देखें, ये भी कील है और इसके बाद ये भी टुकड़ा है कोई लोहे वगैरह का। ये भी टुकड़ा है छोटा छोटा कचरा इसके ऊपर, अब बाकी काफ़ी बच गया है। ये देखें, ये भी कील का टुकड़ा है। तो जब इतनी चीज़ें जानवर के अंदर होंगी तो जानवर मसाइल का शिकार रहेगा। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। एक बार फिर बता देता हूँ कि जानवर जो नाक है उसको ऊपर नीचे करता है, खींचता है पीछे की तरफ। जुगुलर वेन जो है उसमें आपको पल्स टाइप फील होगी, यानी उसमें आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि जैसे ब्लड तेज़ी से जाता है। और उसके अलावा जानवर जब ज़्यादा चारा खा लेगा, जानवर खांसी भी करना शुरू कर देता है, मुंह खोलता है, दर्द महसूस करता है, चलते वक्त अपनी अगली टांग जो है वो सीधी नहीं रखता, घुमा घुमा के रखता है। ये वो तमाम निशानियां हैं जो जानवर मेटल खा ले उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो दोस्तों अपने और अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे बहुत उम्मीद है कि मेटल के हवाले से आप दोस्तों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि हमारे जानवरों के अंदर लोहा आ सकता है और आके वो क्या नुकसान दे सकता है। और इंशाल्लाह अगर किसी जानवर का ऐसा केस आया, उसे ज़िबा करना पड़ा, तो हम आपको दिखाएंगे कि जानवर के अंदर से और क्या क्या निकलता है। अस्सलामु अलैकुम। एक और बहुत ही अहम चीज़ है जिसका ख़ास ख्याल रखें। अगर आप अपने फार्म में कोई भी बिजली का काम करवा रहे हैं तो आपका जो टेक्नीशियन है जो इलेक्ट्रिक का काम करता है उसे अच्छे तरीके से समझाएं कि तार का कोई भी टुकड़ा आपके फार्म में ना फेंके हरगिज़। और उस काम के बाद अपने फार्म की अच्छे तरीके से सफाई करवाएं।